उत्तराखंड का बुरांश फूल कुछ कह रहा है, कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है, बहुत कुछ बताना चाहता है। क्या आप तक अपने उत्तराखंड के बुरांश की बात पहुंची? उत्तराखंड के बुरांश फूल की बात सुन लो। अगर बुरांश फूल की बातों को सुन लिया, उसकी बात समझ ली, तो मानिए एक बहुत बड़े खतरे को टाल देंगे। पहाड़ के बुरांश को एक बड़े खतरे का आभास हो गया, तभी तो न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश को अलर्ट कर रहा। उत्तराखंड के लोकगीत, साहित्य, संस्कृति और सौंदर्य को खुद में समेटा राज्य वृक्ष बुरांश पहाड़ों में अपनी सुंदर छटा बिखेर रहा है। बुरांश की खूबसूरती देखते ही बन रही है मानो पहाड़ लाल रंग की चादर ओढ़े अपनी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहा हो। पहाड़ के साहित्यकारों से लेकर संगीतकारों ने बुरांश की महिमा अपनी रचनाओं में की है। औषधीय गुणों से भरपूर बुरांश के फूल को उत्तराखंडी संस्कृति में विशेष स्थान प्राप्त है। बुरांश के पेड़ को पहाड़ी लोक जीवन में गहरी आत्मीयता मिली हुई है, इसीलिए इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने संस्मरणों में बुरांश का सुंदर चित्रण किया है, तो कविवर सुमित्रा नंदन पंत ने अपने एकमात्र कुमाऊनी रचना में बुरांश के सौंदर्य की व्याख्या करते हुए कहा कि बुरांश की बराबरी करने लायक जंगल में कोई दूसरा वृक्ष नहीं। गढ़वाली और कुमाऊनी लोकगीतों और लोक कथाओं में भी बुरांश के फूल के अलग अलग रूपों का वर्णन है। उत्तराखंड में 1500 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाने वाला बुरांश लाल और गुलाबी रंगों को खुद में समेटे हुए है। हिमालय की तलहटी में जहां लाल और गुलाबी रंग के बुरांश अपनी मनमोहक छटा बिखेरते हैं, तो उच्च हिमालयी इलाकों में सफेद रंग का बुरांश बहुतायत में मिलता है। बुरांश एक फूल नहीं बल्कि कई बीमारियों का इलाज भी है। औषधीय गुणों से भरपूर बुरांश के जूस को दिल के साथ ही कई बीमारियों की रामबाण औषधि माना जाता है। अगर कहा जाए कि बुरांश प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य और उत्तराखंड की मदमस्त जवानी प्रतीक है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन यही बुरांश के फूल अब ऐसे खतरे की आहट के संकेत दे रहे, अगर वक्त रहते नहीं संभला गया तो आने वाले वक्त में हम बहुत कुछ खो देंगे। लोक पर्व फूलदेई के त्योहार में भी चढ़ने वाला फूल दिल खोल कर बता रहा है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, चेत जाइए, मौका है संभलने का। वक्त हाथ से निकल जाएगा तो हाथ मलते रह जाएंगे। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह जान लीजिए। दरअसल भारत के अधिकांश हिस्सों में एक बार फिर से वसंत ऋतु के खत्म होने से पहले गर्मी का मौसम आता नजर आ रहा है। अभी लोग वसंत बहार पर फिदा ही ले रहे थे कि अचानक से गर्मी आ गई। इस साल पहाड़ों का गहना और उत्तराखंड का राजकीय फूल बुरांश खिल उठा। यह इस बार किसी उत्सव की सूचना नहीं बल्कि खतरे की घंटी बजा रहा। फरवरी में ही ये लाल रंग के शानदार फूल खिल गए हैं, जिसने पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों की चिंताएं बढ़ा दी। आमतौर पर ये फूल मार्च अप्रैल में अपने पूरे रंग में खिलते हैं, लेकिन इस बार इनका बेवक्त आगमन जलवायु परिवर्तन का नतीजा माना जा रहा है। भारत के कुछ हिस्सों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया है, खासकर पश्चिमी तट वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में दिन सामान्य से 5 से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो गए। इस प्रवृत्ति को मौसम वैज्ञानिकों ने बहुत असामान्य कहा है। ऐसे में वसंत की पदचाप पूरी सुनाई पड़ने से पहले गर्मी का आगमन जलवायु परिवर्तन के असर को साफ बयां कर रहा है। इस साल जनवरी में ना तो ठीक से बारिश हुई और ना ही ठंड बढ़ी। दिन का तापमान तो इतना ज्यादा रहा मानो मार्च आ गया। यही वजह है कि बुरांश भी बेवक्त खिल गए। पर्यावरणविदों का मानना है कि हर जीवित प्राणी का अपना एक जैविक चक्र होता है, जो हजारों साल से प्रकृति के हिसाब से चलता आ रहा है। लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से तापमान बेतहाशा बढ़ रहा है और बारिश कम हो रही है। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है और पौधे भी समय से पहले खिलने को मजबूर हो रहे हैं। मौसम के चक्र में इस परिवर्तन का असर पेड़ पौधों यानी वनस्पति, इंसान और पशु पक्षी तीनों पर पड़ता है। इंसान में इसके चलते रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और इन दिनों मौसम के लगातार बदलाव यानी एकदम से सर्दी के बाद वसंत के बाद अचानक गर्मी शुरू होने से वायरल फीवर एक समस्या बन चुकी है। माना जा रहा है बुरांश फूल के जल्दी खिलने से न सिर्फ बुरांश के औषधीय गुणों पर असर पड़ सकता है, बल्कि फूलों की मात्रा भी कम हो सकती है। बुरांश पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और विटामिन सी से भरपूर होता है। इसका इस्तेमाल दवाइयों और खाने के सामानों में भी किया जाता है। इसके साथ ही बुरांश के जल्दी खिलने से इससे बनने वाले जूस, स्क्वैश और अन्य खाने के पदार्थों की गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है। पर्यटन पर भी इसका असर हो सकता है, क्योंकि पर्यटक अक्सर बुरांश के फूलों से बने उत्पादों को पसंद करते हैं। पिछले साल मार्च में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई थी, इस बार फरवरी में ये और पहले देखी गई। जलवायु शोधकर्ताओं के मौसमों की अवधि के विश्लेषण से पता चलता है कि बसंत अब जल्दी आकर जल्द खत्म हो जाती है और दूसरी तरफ शरद ऋतु के आने में अब देरी होने लगी है। ऋतुओं के समय में बदलाव विशेष रूप से उच्च आकांक्षाओं पर स्पष्ट होता है। उत्तराखंड के राजकीय फूल का जल्दी खिलना जलवायु परिवर्तन के दूरगामी प्रभावों का एक गंभीर चेतावनी है। इससे न सिर्फ पर्यावरण को खतरा है, बल्कि लोगों की रोजी रोटी और पहाड़ों की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। हमें मिलकर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कदम उठाने की सख्त जरूरत है।